भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यदेव दुबे को एक बार पुनः भाजपा आगरा का जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में दौड़ी हर्ष की लहर। आगरा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यदेव दुबे को एक बार फिर भाजपा आगरा का जिला महामंत्री नियुक्त किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उनके पुनर्नियुक्ति को संगठन में उनकी मजबूत पकड़, समर्पण और निरंतर सक्रिय भूमिका का परिणाम माना जा रहा है। सत्यदेव दुबे लंबे समय से पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ने, संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी कार्यशैली, सरल स्वभाव और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर समर्थकों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और वे इसी प्रकार जनसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते रहें। एक प्रेस वार्ता के दौरान नवनियुक्त जिला महामंत्री सत्यदेव दुबे ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया। ये जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ा दायित्व भी है। दुबे ने आगे कहा कि मैं संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। हम सब मिलकर भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनसेवा ही मेरा लक्ष्य है और इसी मार्ग पर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ता रहूंगा। अग्रसेन विद्यापीठ बाड़ी में शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को वार्षिक उत्सव मनाया बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कुमार शर्मा तथा अध्यक्षता दिनेश गर्ग ने की। बाड़ी न्यूज। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अग्रसेन विद्यापीठ बाड़ी में शुक्रवार 3 अप्रैल 2026 को वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कुमार शर्मा तथा अध्यक्षता दिनेश गर्ग ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं अग्रसेन भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय स्टाफ एवं समिति सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर सत्र 2024-25 एवं 2025-26 के मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सहायता समिति के अध्यक्ष विजय सिंगल ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रवाल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और जरूरतमंद विद्यार्थियों की फीस समिति द्वारा वहन की जाएगी। मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी अनिल अग्रवाल ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान का भव्य भवन, उत्कृष्ट सुविधाएं और अनुशासित वातावरण अत्यंत प्रभावशाली है तथा यहां का शैक्षणिक स्तर भी सराहनीय है। समिति अध्यक्ष पीडी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, जबकि व्यवस्थापक रामसेवक मंगल ने विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में उपाध्यक्ष हरिओम सिंगल, निरीक्षक दीनदयाल मित्तल, कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद्र, प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल सहित समस्त समिति सदस्यों, विद्यालय स्टाफ एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में निशा श्रीवास्तव, कृतिका शर्मा, साक्षी शर्मा, स्नेहा, चंचल एवं दीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंच संचालन हरिओम सिंगल एवं निर्मा सिंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, महेश मंगल, अग्रवाल सभा की वरिष्ठ पदाधिकारी मुकेश सिंघल, मन्नालाल मंगल, राजीव सिंगल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा धौलपुर, डॉक्टर शिवदयाल मंगल सहित अनेक गणमान्य नागरिक, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव ने न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया, बल्कि सामाजिक एकजुटता और शिक्षा के प्रति समर्पण का भी प्रभावशाली संदेश दिया। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस और इनके द्वारा 500 रुपए का दान किया गया है।
घुमंतु परिवार की बच्ची की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, वंदना शिवहरे। बाड़ी न्यूज। घुमंतु परिवार की बच्ची की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, ये बात भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने कही जब उन्होंने बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप स्टेडियम के समीप रहने वाले घुमंतु समाज के एक परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग करते हुए सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की। 4 अप्रैल 2026 को संपन्न होने जा रहे इस विवाह समारोह की जानकारी मिलने पर वंदना शिवहरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और बेटी को गोदान से संबंधित सामग्री भेंट की। इस दौरान उन्होंने साड़ी, श्रृंगार भी सामग्री, चांदी के बिछुए सहित अन्य आवश्यक उपहार देकर परिवार का हौसला बढ़ाया। विवाह की तैयारियां इस समय अंतिम चरण में हैं और परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर वंदना शिवहरे ने कहा कि घुमंतु समाज के परिवारों का कोई स्थायी निवास नहीं होता, ऐसे में उनकी बेटियों के विवाह में सहयोग करना अत्यंत पुनीत कार्य है। उन्होंने इसे समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने आगे कहा कि वे सरकार को पत्र लिखकर ऐसे परिवारों के लिए स्थायी आवास, रोजगार और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी ताकि इनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। साथ ही उन्होंने बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए टीम के साथ शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नगर वासियों से अपील की कि वे आगे आकर बेटी के विवाह में गोदान अवश्य करें और सामाजिक सहयोग की प्रेरणादायक मिसाल पेश करें। इस मौके पर रवि शिवहरे, नाजिया खान, श्रीनिवास मित्तल, नितिन शर्मा, सुनील बंसल, शिप्रा गर्ग, रोहित वर्मा, रामदास तरुण सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये पहल न केवल सामाजिक संवेदनशीलता का परिचायक बनी, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत करने का संदेश देती नजर आई। जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान किया तेज। धौलपुर न्यूज। जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत व्यापारियों, संस्थाओं और आमजन को अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिन्हें आगे चलकर अभय कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। यह अभियान विकास सांगवान के निर्देशन तथा वैभव शर्मा एवं कमल कुमार जांगीर के सुपरविजन में संचालित किया जा रहा है। जिले के सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी व्यापारियों व संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें सीसीटीवी लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित कर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और किसी घटना के बाद साक्ष्य जुटाने में भी मदद मिलेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बाजारों, मोहल्लों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर इस अभियान में सहयोग करें, ताकि सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाया जा सके। भरतपुर। हंसिका गुर्जर के प्रदेश मंत्री बनने पर भव्य स्वागत, विकास मुद्दों पर हुई चर्चा। भरतपुर न्यूज। भरतपुर निवासी हंसिका गुर्जर को भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री राजस्थान नियुक्त किए जाने पर शहर में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में टीम ऋषि रामू द्वारा उनके निज निवास धावपायशा हवेली पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना वॉरियर ऋषि ने नवनियुक्त प्रदेश मंत्री को साफा एवं पट्टा पहनाकर अभिनंदन किया और कहा कि यह भरतपुर के लिए गर्व का विषय है कि यहां की एक महिला को राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉक्सर रामू ने हंसिका गुर्जर के समक्ष भरतपुर शहर के विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय समस्याओं के समाधान का मुद्दा उठाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में शहर को नई दिशा मिलेगी। वहीं हंसिका गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे महिलाओं को राजनीति और समाज सेवा में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने पद का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री के माध्यम से भरतपुर में विकास कार्यों को गति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर संजू धावे, सुरेंद्र सोनी, पवन सैनी, सागर कश्यप सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्साह और सम्मान का माहौल देखने को मिला। करौली। अवैध गैस रिफिलिंग पर छापा, 18 सिलेंडर जब्त, आरोपी फरार। करौली न्यूज। जिला मुख्यालय पर रसद विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अरावली नगर क्षेत्र में छापा मारा। टीम ने मौके से 18 घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।
जिला रसद अधिकारी हितेश मीना के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में प्रवर्तन निरीक्षक पवन मीना, ऋषिकेश मीना सहित टीम शामिल रही। जानकारी के अनुसार ऑटो टेम्पो के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जब्त सिलेंडर इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस कंपनियों के हैं। कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध गैस रिफिलिंग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर सुरक्षा जोखिम भी है। जिले में ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ईओ उत्तमचंद बंसल ने वार्डों में किया सफाई निरीक्षण, स्वच्छता को लेकर सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने शनिवार को विभिन्न वार्डों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए कर्मचारियों को नियमित रूप से साफ सफाई बनाए रखने के लिए कहा। ईओ बंसल ने विशेष रूप से स्टेशन रोड क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां काफी समय से जमा गंदगी को हटवाया गया। साथ ही नालियों में भरे कचरे और गंदगी की सफाई कराई गई, जिससे जलभराव और दुर्गंध की समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आमजन की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। ईओ ने ये भी स्पष्ट किया कि बाड़ी को स्वच्छता रैंकिंग में उच्च स्थान पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए नगर में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष स्वच्छता अभियान से शहर में साफ सफाई की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अधिकारियों की सक्रियता से सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में भी जवाबदेही बढ़ी है। आगरा। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, पदयात्रा का चौथा चरण शुरू, संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। आगरा न्यूज। आगरा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शहीद स्मारक स्थल संजय पैलेस से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पदयात्रा सेंट जॉन्स चौराहे होते हुए किदवई पार्क पहुंची, जहां जनसभा आयोजित हुई। 3 अप्रैल से शुरू ये पदयात्रा हाथरस होते हुए 9 अप्रैल को मथुरा में समाप्त होगी। आगरा में यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिला और जगह जगह कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अन्याय के मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, जबकि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने किसानों की समस्याएं, गन्ना भुगतान, खाद संकट और पेपली जैसे मामलों को भी उठाया। संजय सिंह ने मांग की कि बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। साथ ही उन्होंने आरक्षण से जुड़े मुद्दों, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार और सामाजिक भेदभाव को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और आम आदमी पार्टी सामाजिक न्याय व विकास की राजनीति के लिए संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदेश चौधरी, सभाजीत, विधायक विशेष रवि, सुरेंद्र चौधरी सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, राज बहादुर सिंह मीना बने प्रदेश महामंत्री। बाड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस नई कार्यकारिणी में राज बहादुर सिंह मीना को प्रदेश महामंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज बहादुर सिंह मीना की नियुक्ति पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए मजबूत कदम बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके नेतृत्व में जनजाति समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और संगठन को नई दिशा मिलेगी। भाजपा संगठन द्वारा की गई इस घोषणा को आगामी समय में संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है कि नई कार्यकारिणी प्रदेश में पार्टी के जनाधार को और सशक्त बनाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान राज बहादुर सिंह मिल ने कहा कि
ये जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। जनजाति समाज के अधिकारों और विकास के लिए लगातार कार्य करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना मेरी प्राथमिकता होगी। पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। बुद्ध सिंह उदनिया, वरिष्ठ पत्रकार, भिंड। गीता स्वाध्याय में भक्ति और निष्काम कर्म का संदेश, मनोज ऋषिश्वर की पुण्यतिथि पर आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा भिंड में घर घर गीता अभियान के तहत विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा के डी.आर. विद्या निकेतन के संस्थापक स्व. मनोज ऋषिश्वर की द्वितीय पुण्यतिथि पर गीता स्वाध्याय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। स्वाध्याय का वाचन जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने गीता के संदेशों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र परिहार ने निष्काम कर्म और जीवन के मार्गदर्शन में गीता की भूमिका बताई। वहीं ज्ञानेंद्र सिंह ने भक्ति योग का वर्णन करते हुए कहा कि परमात्मा के व्यक्त रूप की आराधना सरल और अधिक फलदायी है। उन्होंने बताया कि कर्म को भगवान को समर्पित कर भक्ति मार्ग अपनाने वाला ही उत्तम योगी है। कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कुमार मिश्रा, ओम नारायण झा, महेंद्र दीक्षित सहित कई वक्ताओं ने प्रेरक विचार रखे। अंत में आरती व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गीता प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय, पहले सा मेरा भारतीय। जगत गुरु फिर एक बार हो, जगत गुरु फिर एक बार हो, जगत गुरु फिर एक बार हो, जगत गुरु फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। वेदों का उद्घोष मधुर हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो। उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो, उपनिषदों का पाठ प्रचुर हो। गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की, गीता रामायण भारत की। वाणी ही चहुओर मुखर हो, वाणी ही चहुओर मुखर हो, वाणी ही चहुओर मुखर हो, वाणी ही चहुओर मुखर हो। कृष्ण वंदे जगत गुरु का, कृष्ण वंदे जगत गुरु का, कृष्ण वंदे जगत गुरु का, कृष्ण वंदे जगत गुरु का। आवर्तन फिर एक बार हो, आवर्तन फिर एक बार हो, आवर्तन फिर एक बार हो, आवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। स्वाध्याय को हम अपनाएं, स्वाध्याय को हम अपनाएं, स्वाध्याय को हम अपनाएं, स्वाध्याय। बाड़ी। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में उमड़ा आस्था का सैलाब, 56 भोग व गोवर्धन पूजा का हुआ आयोजन। बाड़ी न्यूज। शहर के श्री अग्रवाल धर्मशाला में इन दिनों संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये कथा प्रसिद्ध कथावाचक दिव्य मुरारी बापू के मुखारविंद से श्रवण कराई जा रही है, जो भक्तों को भक्ति, ज्ञान और धर्म का संदेश दे रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन के यजमान शिव कुमार गर्ग एवं उनकी धर्मपत्नी सुमनलता गर्ग हैं, जिनके सानिध्य में कथा का सफल संचालन किया जा रहा है।
कथा स्थल पर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद गर्ग ने बताया कि कथा के क्रम में शनिवार को विशेष रूप से 56 भोग एवं गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भगवान के प्रति भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भजनों और प्रवचनों ने वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर हरिओम गर्ग, दुर्गा प्रसाद गर्ग, गोपाल, दीपक, अंकित गर्ग, महावीर गर्ग, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, गोविंद मंगल, अजय गर्ग शाह परिवार, सुरेश बिंदल, रामबतार शर्मा, गया प्रसाद लीलोठीवाले, सुनील बिंदल, लज्जाराम सिंघल, अशोक गोयल, रमेश शास्त्री, मुन्नालाल मंगल, भूरा परमार, संजू परमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के दौरान पूरे परिसर में भक्ति रस की धारा प्रवाहित होती रही और श्रद्धालु भजनों एवं प्रवचनों में भाव विभोर नजर आए। आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखी गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। भागवताचार्य दिव्य मुरारी बापू ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। कलियुग में भक्ति ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परमात्मा से जुड़ाव है। आचार्य ने कहा कि कथा श्रवण से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है, इसलिए हर व्यक्ति को इसका लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागटरिया के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने आचार्य का स्वागत सम्मान कर शॉल पहनाई गई। कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा जोड़ दिया जाता है, ऐसे वृंदावन गोवर्धन यमुना को भगवान ने धरती पर व्यास जी के इस शब्दों में सुना। जो कहे पोछरी वालो नदिया को दियो सफरो, जो कहे पोछरी वालो नदिया को दियो सफरो, जो कहे पोछरी हमने भी कृष्ण है, तो ये भी कृष्ण। नंद बाबा माता न पिता तस्य न भार्या न पिता नाथ मीयो न परस्यामि न देहो जन्म दीवचा।
राजाखेड़ा में ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने ली 35 वर्षीय महिला की जान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम डोंगरपुर निवासी पूनम पत्नी मुकेश जाति निषाद निवासी डोंगरपुर जो मेला देखकर के अपने घर वापस आ रही थी कि सड़क पर राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर के पास सामने से आ रहे ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने पूनम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी तुरंत ही मौके पर मौत हो गई, जिसके शव को एक ट्रैक्टर में रखकर शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार अस्पताल राजाखेड़ा में लाकर के मोर्चरी में रखवाया गया तथा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है तथा ईंटों के भरे ओवरलोड ट्रैक्टर को कब्जे पुलिस जब्त कर हाट मैदान चौकी पर रखवाया गया है। समाचार लिखे जाने तक शव की पंचायतनामा की कार्रवाई जारी है तथा पोस्टमार्टम का होने के बाद सब परिजनों के सुपर्द किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही जारी है। दिल्ली। टेट अनिवार्यता के विरोध में रामलीला मैदान में लाखों शिक्षकों का प्रदर्शन। नई दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में टेट अनिवार्यता के विरोध में देश भर से आए लाखों शिक्षकों ने विशाल रैली आयोजित की। इस प्रदर्शन में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए, जिनका नेतृत्व विपिन प्रकाश शर्मा ने किया। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मनोज मीना ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों शिक्षक रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए अनुभव को ही योग्यता माना जाना चाहिए और टेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। रैली को संबोधित करते हुए विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब शिक्षकों को कक्षा छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि अपने सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन में प्रदेश महामंत्री दीपक ठक्कर, अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाड़ी। डंपिंग यार्ड में भीषण आग, 5 बीघा क्षेत्र में फैले कचरे में लगी लपटें, फसलों को बचाया। बाड़ी न्यूज। शहर के आदमपुर स्थित नगर पालिका डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने करीब 5 बीघा क्षेत्र में फैले कचरे के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यार्ड में लगी खाद निर्माण मशीनों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल के निर्देश पर दमकल टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने फायरमैन सुभाष, मनोज और रविंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई। हालांकि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन कचरे के ढेर में अभी भी सुलगन बनी हुई है, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है। राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के खेतों में चल रही पकी फसलों को नुकसान होने से बचा लिया गया। यदि आग और फैलती तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक यादवेंद्र तोमर ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि डंपिंग यार्ड में पूरे शहर का कचरा एकत्र होता है, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और खाद निर्माण की प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घटना ने शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। ये आग का क्या मामला है? डंपिंग यार्ड पे अज्ञात कारणों से आग लग जाती है। अब क्या फसल वगैरह बगल में लगी हुई है, इसलिए हम साहब के आदेश पे तुरंत जाकर आग में काबू किया है। अब नॉर्मल है आग। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में कड़े सुरक्षा इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर। धौलपुर न्यूज। जिले में 5 व 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर सीट भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा जिले के 16 केंद्रों पर 2 दिनों में 2 पारियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4440 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों की विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की नकल, अवैध गतिविधि या गड़बड़ी को पूरी तरह रोका जाए। परीक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को सौंपी गई है।
सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं अभ्यर्थियों और स्टाफ की सख्त जांच फ्रिस्किंग की जाएगी। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही थाना सदर, निहालगंज और कोतवाली क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लाल बाजार, जगदीश तिराहा और तोप तिराहा पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की साइबर सेल, सोशल मीडिया टीम और जिला विशेष शाखा को भी सक्रिय किया गया है, जो अफवाह फैलाने या गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। बाड़ी, तेज बारिश ओलावृष्टि में बड़ा हादसा टला, दुकानों पर गिरा छज्जा, युवक घायल। बाड़ी न्यूज, शहर में अचानक आई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। लल्लू साहब के मील के पास स्थित दुकानों के ऊपर बना ईंट का पुराना छज्जा तेज आंधी के झोंकों से अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पास में स्थित भोला पान वाले के बेटे रिंकू के सिर में चोट आई है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और प्राथमिक उपचार कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कमजोर हो चुकी इमारत का छज्जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते लोग सतर्क हो गए और बड़ी जनहानि टल गई। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश देखा गया। लोगों ने नगर पालिका और प्रशासन से मांग की है कि शहर में जर्जर और पुरानी इमारतों की तत्काल जांच कर उन्हें नोटिस जारी किए जाएं तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसी इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में गंभीर हादसे हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से शहर की सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाने की अपील की है। बाड़ी, पश्चिमी विक्षोभ से तेज बारिश ओलावृष्टि, आधे घंटे में शहर जलमग्न, फसलों पर संकट। बाड़ी न्यूज, शहर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। महज आधे घंटे की तेज बारिश में ही शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई स्थानों पर हालात बिगड़ गए। कायस्थपाड़ा थाना क्षेत्र के पास सड़क दरिया में तब्दील हो गई, जहां पानी भराव के चलते कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों और राहगीरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ी। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अचानक बदले मौसम ने फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के संकेत दिए हैं। इस दौरान शहर में नालों की समुचित सफाई नहीं होने से नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति ने सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बारिश की बूंदाबांदी जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नागरिकों ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान और नालों की नियमित सफाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। बोले छोटे छोटे हैं अभी। हो जाओ।